Good morning, class. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the topic common man levels and their roles of the subject information service of Diploma 6M Computer Science branch. चैप्टर 1 का ये एक टॉपिक है कॉमन मैन पावर लेवल्स एंड देयर रोल्स। मीन्स यदि हम एक इंफॉर्मेशन सर्विस में काम कर रहे हैं तो उसमें मैन की क्या क्या उसमें पावर लेवल्स रहते हैं, मैन के क्या क्या वहाँ पे लेवल्स रहते हैं और उनके क्या क्या वहाँ पे रोल्स रहते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन OSIS सेंटर। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो IS सेंटर में कैसे वर्क करता है, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस रहते हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करते हैं कॉमन मैन पावर लेवल्स एंड देयर रोल्स कि ये होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन मैन पावर इज अ पोटेंशियल रिसोर्स ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट। मीन्स मैन जितना पावर लगाएगा उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो जितना हमारा इनपुट रहेगा, जितना कि एक कॉमन मैन जितना इनपुट लगाएगा उतना ही अच्छा आपको इकोनॉमिक आउटपुट मिलेगा। तो जो कॉमन मैन या जो एम्प्लॉय रहते हैं वो जितना अच्छा एफर्ट डालेंगे किसी काम को लेके, कंपनी को उतना ही अच्छा आउटपुट मिलेगा। माने कि यदि जैसे मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वर्कर्स है वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनपुट दे रहे हैं, तो उनको क्या मिलेगा, उतना ही अच्छा आउटपुट। जितना वो एफर्ट डालेंगे इनपुट में उतना ही अच्छा उनको आउटपुट मिलेगा। और जो है कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, कंपनी को बहुत बेनिफिट्स होगा, क्योंकि जो वर्कर्स है वो अपना पूरा इनपुट देंगे, बहुत अच्छे से एफर्ट करेंगे, तो उस जितना उन्होंने एफर्ट लगाया है उतना ही अच्छा हमको क्या मिल जाएगा, उसमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ये क्या है कि इकोनॉमिक आउटपुट में जो भी हम पोटेंशियल लगा रहे हैं कॉमन मैन, उसका उतना अच्छा हमको इकोनॉमिक आउटपुट मिलेगा। कॉमन मैन पावर प्ले अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ देयर इंडस्ट्री एंड बिजनेस। माने कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि जितना अच्छा वहां के वर्कर एफर्ट डालेंगे किसी भी काम पे, उतना ही अच्छा जो है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को आउटपुट मिलेगा, उतना ही अच्छा कंपनी का ग्रोथ होगा, उतना ही कंपनी डेवलप करेगा, जितना कि वहां के वर्कर्स उनको हेल्प करेंगे डेवलप करने के लिए। यदि वर्कर्स उतना एफर्ट ही नहीं डालेंगे तो क्या होगा, कंपनी लॉस में चली जाएगी या कंपनी का उतना ग्रोथ नहीं हो पाएगा जितना कि यदि वर्कर्स अच्छे से एफर्ट डाले तो उसमें होगा। ठीक है, दिस स्पेसिफाइड मैन हैविंग पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ फिजिकल पावर विद द मैसेज ऑफ टाइम एंड ग्रोथ एंड एडवांस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। माने कि जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी पार्ट में आप बात करें, मान लीजिए 10 ऑर्गेनाइजेशन है, 10 में से यदि कोई एक टॉप लेवल में है, ठीक है, 10 ऑर्गेनाइजेशन में से यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल में है तो उनका ग्रोथ उतना अच्छा होगा, वो अपने वर्कर्स के पीछे उतना वर्कर्स को भी वो उतना ही बेनिफिट देते होंगे जितना उनके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा, इसलिए वर्कर्स भी उनसे सेटिस्फाइड होके वर्कर्स भी अपना पूरा एफर्ट डालते हैं कंपनी के ग्रोथ के लिए। तो ये इससे क्या होता है कि कंपनी का भी ग्रोथ अच्छे से होता है, वहां के जो एम्प्लॉयज रहते हैं वो भी उस चीज से सेटिस्फाइड रहते हैं कंपनी से। तो उससे क्या होता है, जो भी हमारी एक कंपनी है वो इकोनॉमिकली और जो वो वाइटल रोल प्ले करती है किसी भी टेक्नोलॉजी में या किसी नए इनोवेशन में। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है तो आपके एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय उस प्रोडक्ट पे, उस इनोवेशन में काम किए, कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में आया तो उनके पीछे क्या किसका रोल है, कॉमन मैन का ही तो रोल है जो वहां पे काम कर रहे होंगे। उन्हीं लोगों ने कुछ एक नया इनोवेशन लिया, नया चीज बनाया, जिसके के थ्रू क्या हुआ, कुछ नई चीजें वहां पे बन के सामने आई जो कि कंपनी में या मार्केट में बहुत ज्यादा वो इकोनॉमिकली सेल हो गया, जिसके के थ्रू क्या हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हो गया। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि हम जैसे ही कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं, कोई कंपनी कुछ नई चीजें बनाती, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उसके पीछे कॉमन मैन का जितना एफर्ट रहेगा उतना ही कंपनी को क्या मिलेगा, डेवलप होगा, ग्रोथ होगा, बेनिफिट होगा, जितना ज्यादा कॉमन मैन उसमें एफर्ट डालेगा।
इंक्लूडिंग ऑटोमेशन, न्यू टेक्निक्स एंड न्यू नॉलेज इन टेक्नोलॉजी। वही जैसे कि मैंने कहा कि जितने नए टेक्नोलॉजीज है, जितने नए उसमें नॉलेज लगेंगे, जितनी नई चीजें, मान लीजिए कि कोई एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड का कोई ऐप है, हम उस पर डे टू डे लाइफ, जैसे कि मान लीजिए पहले जैसे व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप हम रात पे चलाते थे तो हमको आईज में इफेक्ट होता था। अब आज की डेट पे व्हाट्सएप पे डार्क थीम आ गया है, जिसके कारण क्या होता है, हम रात को भी वो अच्छे से चला लेते हैं। तो क्या होता है, न्यू नॉलेज, न्यू ट्रेंड, न्यू टेक्नोलॉजी डे टू डे लाइफ में इतनी ज्यादा अच्छे से रहती है कि उससे क्या होता है, हमारा जो है वो चीजें कंपनी को उतना ग्रोथ देता है, वो चीजें कंपनी को उतना ज्यादा सपोर्ट करता है, जिसके के थ्रू क्या होता है, कंपनी भी ग्रोथ करती है और वहां के वर्कर्स भी ग्रोथ करते हैं। मैन पावर एक्टिविटीज परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड बिजनेस। इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड बिजनेस, सारी ही जगहों पे जो मैन पावर रहता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। यदि आपने एक इंडस्ट्री खड़ी कर ली, एक कोई बिजनेस खड़ी कर लिया, पर बिजनेस को रन करने के लिए आपको एक पीपल चाहिए, एक मैन पावर चाहिए जो उस बिजनेस को रन कर पाए। मान लीजिए आपने किसी भी चीज का एक बिजनेस ओपन किया, एक फैक्ट्री डाली, तो फैक्ट्री में काम करने के लिए क्या चाहिए आपको, पीपल्स चाहिए, लॉट्स ऑफ पीपल, मैन पावर चाहिए जो उस फैक्ट्री में काम कर सके, जो आप बोले आप वो चीज आपको करके दे सके। तो जो मैन पावर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी चीज पे। माने कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कॉमर्स, ई कॉमर्स या कुछ कोई सा भी जगह हो, जो मैन पावर रहता है वो बहुत भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द मोस्ट कॉस्टली पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस इज paying for a labor in terms of wage, offering benefits and developing training program। माने जो हम बिजनेस जैसे हम चलाते हैं तो हमारे बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कंपनी का, जो एक बहुत बड़ा बिजनेस का जो हिस्सा है पैसों का, वो किस में चले जाता है, जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको वेजेस देने के लिए। यदि आप कोई नया टेक्नोलॉजी लाए तो आप उन वर्कर्स को उस चीज के लिए ट्रेनिंग देंगे, तो उसमें आपका एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चले जाता है। उनको बेनिफिट्स देना, उनको ऑफर देना, उनको हर एक कुछ यदि ओकेशन है तो उस चीज के लिए उनको प्रॉफिट देना। तो ये सारी चीजों में क्या है, कंपनी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है। ऑपरेटिंग जो बिजनेस करते हैं, मैंने जो भी बिजनेस चलाते हैं, उनका एक बहुत बड़ा जो कॉस्ट है वो वहां के वर्कर्स या लेबर्स के पीछे में लग जाता है। Which is why calculating मैन पावर लेवल इज सो इम्पोर्टेंट। माने इसीलिए क्या है कि मैन पावर का जो लेवल है उसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैन पावर के ही लेवल में हमारी सारी चीजें वहां पे लग जाती है। मैन पावर इज द प्राइमरी रिसोर्स ऑफ ग्रेट एसेट्स, सो वैल्यूएबल दैट विदाउट दिस अदर सोर्स लाइक कैपिटल, मटेरियल, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। माने जब एक कंपनी कॉस्ट आता है तो एक कंपनी में यदि आप कुछ फैक्ट्री डाले हैं तो उस फैक्ट्री में उतनी मशीन्स होनी चाहिए, उतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने चाहिए, उतने वर्कर्स होने चाहिए। मैंने कंपनी को ओवरऑल यदि रन करना है तो आपके पास वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल रहनी चाहिए। द टर्म मैन पावर कैन टू बी यूज फर्स्ट टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो ह्यूमन रिलेशन। Many companies use a demand of forecasting program that take in consideration in past number of employed laid off pending retirements। माने यदि कोई हमको रिटायरमेंट देना है तो रिटायरमेंट के टाइम या तो आप उनको कुछ बोनस देते हैं या वन टाइम मनी देते हैं या फिर उनको पेंशन देते हैं। तो जो कंपनी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है, जो एक बहुत बड़ा कॉस्ट है, वो कॉस्ट किसके पीछे चले जाता है, वहां के एम्प्लॉय या लेबर्स के पीछे में। While the software can make a projection for current demand, it may be applicable given that overall strategy of a company। Common manpower contain 3 level। माने स्ट्रेटेजी रहती है कंपनी की, जिसके के थ्रू क्या होता है, जो भी कंपनी की डिमांड या जो भी लेबर्स का डिमांड रहता है हम उस चीजों को फुलफिल करते हैं। तो हम वो सारी चीजों को फुलफिल करते हैं, जिसके के थ्रू क्या होता है, जो कंपनी की स्ट्रेटजी रहती है वो बहुत सारी इनके पीछे चली जाती है। अब जो हम कॉमन मैन पावर लेवल्स की बात कर रहे हैं, अभी हमने रोल्स के बारे में जाना कि उनका रोल्स क्या है।
अब हम बात करते हैं कॉमन मैन पावर के लेवल्स की कि उनके पास वो कितने लेवल्स में डिवाइड है, ठीक है। तो सबसे पहले कि वो 3 लेवल्स में जो कॉमन मैन पावर है वो 3 लेवल्स कंटेन करते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट जो हमारा आता है वो है नेशनल लेवल। ठीक है, सबसे पहला जो आता है हमारा नेशनल लेवल आता है, नेशनल लेवल आता है। सेकंड हमारा आता है इंडस्ट्री लेवल, सेकंड हमारा आता है इंडस्ट्री लेवल। और जो हमारा थर्ड आता है वो है हमारा अंडरटेकिंग लेवल। अंडरटेकिंग लेवल, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये लेवल्स के अंदर असली में होता क्या है। नेशनल लेवल क्या होता है, इंडस्ट्री लेवल क्या होता है, अंडरटेकिंग लेवल क्या होता है, इनके अंदर कैसे जो है हम अपने कॉमन मैन पावर को लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नेशनल लेवल की। नेशनल लेवल में क्या होता है, इट इज द एलिमेंट्री स्टेट ऑफ फॉरकास्टिंग विथ इट्स attendant implementation of future manpower requirement has been phased out। माने आपको जो फ्यूचर में मैन पावर रिक्वायरमेंट है उस चीज के बारे में जो है उस चीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं नेशनल लेवल में। माने मान लीजिए आपको नेक्स्ट आने वाले ईयर में आपको कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, इन अ 1 ईयर आप कितने ज्यादा मैन पावर आपको एक कंपनी में रिक्वायरमेंट है। माने हर ईयर क्या होता होगा कि एक कंपनी है तो कुछ लोग रिटायर होते होंगे, तो जो रिटायर होते होंगे उनकी पोस्ट खाली होती होगी तो आपको उतना रिक्रूटमेंट करना पड़ता होगा। तो जो ये सारी जो प्रोसेस होती है इसको हमको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता होगा कि यदि हमारे पास 20 लोग रिटायर हो रहे हैं तो हम 20 नए लोगों को काम दे, या फिर यदि हम कुछ और नया चीज वहां पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई एक नया मशीन डाल रहे हैं तो उसके लिए फिर हमको और ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती। तो हम उस हिसाब से कि हमको आने वाले फ्यूचर में, आने वाले आसपास में कितने हमको मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, हम उस चीज को एलिमेंट्री स्टेज में फॉरकास्टिंग करते हैं। ये हमारा काम रहता है नेशनल लेवल में। तो नेशनल लेवल में हमारा ये काम होता है। देन हम बात करते हैं इंडस्ट्री लेवल में कि इंडस्ट्री लेवल में क्या क्या काम होता है। तो जैसे कि हम बात करें इंडस्ट्री लेवल की, तो कॉमन मैन पावर प्लानिंग इन दिस इंडस्ट्री एज अ होल इज डेवलपमेंट एंड टेकिंग शेप। माने कि जो हम कंपनी में जो डेवलपमेंट होता है, जो इंडस्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे डेवलप हो रहा है, वो कैसे हमारा शेप हो रहा है। माने एक डेवलपमेंट जो है वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, डेवलप भी हो रहा है कि डेवलपमेंट होते होते कहीं बीच में रुकावट आ गया या लॉस में चले जा रहा है। तो ये सारी चीजों को जो है हम मैनेज करते हैं। सो देयर सीम्स टू बी पोजिशन with the related group of industry in a multi unit corporation। माने कि फिर एक ऐसा कोई रिलेटेड हमारा ग्रुप रहता है जिसके के थ्रू हम क्या करते हैं, एक मल्टी यूनिट कॉर्पोरेशन को हम पोजीशंस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों के थ्रू क्या होता है, हमारा वर्क होता है कि हम कैसे इस चीज को काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है थर्ड अंडरटेकिंग लेवल। अंडरटेकिंग लेवल में क्या होता है, it has not so far reached to any appreciated heights and this is where they concern most। माने अंडरटेकिंग लेवल ऐसा लेवल है जहाँ पे कि हम एक किसी भी हाइट पे, माने कि मान लीजिए कंपनी होगा जो एक ग्रोथ की हाइट तक के एक लिमिट तक के जाएगा कि हाँ कंपनी अब बहुत अच्छे तरीके से रन कर रही है। तो जब तक के वो उस हाइट में नहीं पहुंचता, उस एप्रिशिएबल हाइट में वो जब तक के नहीं पहुंचता, तो हमको तब तक के उस चीज को कंसर्न करने की जरूरत है। तब तक हमको कंपनी के पीछे मेहनत करने की जरूरत है जब तक कि वो एक सही दिशा में ना चले जाए। उस चीज को हम बोलते हैं अंडरटेकिंग लेवल की कंपनी का जो ग्रोथ हो रहा है वो एक इतने अप्रिशिएबल हाइट में हो जाए कि हमको उसके बाद कंपनी के ऊपर जितना हम 100% अपना दे रहे थे तो वो उतना ग्रोथ करे कि एक सर्टेन लिमिट के बाद वो कंपनी वैसे ही एक कंसर्न कांस्टेंट पोजीशन में रन होते रहे। इन दिस पर्टिकुलर एरिया वी नीड टू डेवलपिंग इन कंपनी ऑपरेटिंग manpower standard with present manpower utilization analysis and for efficiency improvement and
acceleration of productivity with a long range objective and looking ahead of a present position। माने कि प्रेजेंट पोजीशन को देखते हुए हमको ऐसा मैन पावर, ऐसी फैक्ट्री, ऐसे मशीन सारी, ऐसे ऑपरेटिंग कॉस्ट हमको लगानी है जिससे जो है हमारा जो प्रेजेंट है, मैंने यदि मान लीजिए आपका प्रेजेंट में 50% है तो आप उसको कैसे ऊपर उठाए अपनी कंपनी को एक सर्टेन, एक एप्रिशिएबल हाइट तक के, उस चीज के पीछे आपको मेहनत करनी रहती है। फोरकास्टिंग एंड सप्लाइंग प्लानिंग मोर पर्टिकुलरली एट अ एग्जीक्यूटिव लेवल, माने जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव रहते होंगे वो उन चीजों को देखते होंगे कि हम कैसे उस चीजों को आगे इंक्रीज करें जिसके के थ्रू क्या है कंपनी एक सर्टेन हाइट तक के रीच हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है हमारी, ये हम अंडरटेकिंग लेवल में देखते हैं कि प्रॉपर हमको कितने मैन पावर चाहिए, कितने हमको ऑपरेटिंग कॉस्ट की जरूरत है, कितनी एफिशिएंसी चाहिए हमको यदि अपनी प्रोडक्टिविटी एक लॉन्ग टर्म तक के लिए इंक्रीज करनी है तो हम उसके लिए क्या क्या चीजों की हमको रिक्वायरमेंट है जिसके के थ्रू हमारा कंपनी एक अच्छे अप्रिशिएबल हाइट में चले जाए, कांस्टेंट हाइट में चले जाए, जहां से वो फिर कंपनी अच्छे से रन हो पाए। तो हमने देखा कि एक मैन पावर जो है कंपनी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विदाउट मैन कोई भी इंडस्ट्री रन नहीं कर सकती। आपने यदि मशीन्स रख दिए हैं तो मशीन्स को हम बिना मैन के वहां पे आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, बिना मैन पावर के आप वहां पे मशीन्स नहीं चला सकते। इसीलिए कंपनी में कॉमन मैन पावर मीन्स मैन पावर का कंपनी में बहुत ज्यादा यूज है। और मैन एक जो हमारा बहुत बड़ा जो इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग कॉस्ट रहता है वो मैन पावर के पीछे जाता है, उनको वेजेस देने के लिए, लेबर्स को वेजेस देने के लिए, उनको प्रॉपर जो बेनिफिट्स देने के लिए, ऑफर करने के लिए, या उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अमाउंट ऑफ कॉस्ट है, वो हमारा मैन पावर के पीछे चले जाता है। और उसके जो रोल्स है हमने देखा कि उनका रोल्स कितना जरूरी है, और उनके 3 लेवल्स है, नेशनल लेवल, इंडस्ट्री लेवल और अंडरटेकिंग लेवल। 3 लेवल में हमने मैन पावर को डिवाइड किया हुआ है जिसके के थ्रू वो कैसे काम करता है हम वो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं कंप्यूटराइज्ड आईएएस के। थैंक यू।